ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान में गर्मी अपनी तेवर दिखा रही है। मौसम में बदलाव जारी है, लेकिन गर्मी तीव्र हो गई है और बढ़ते तापमान में अब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। गन्ने का जूस, शीतल पेय पदार्थों के जरिए, पानी के सेवन के जरिए अब वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने की। लेकिन बीमारियों ने भी अब दस्तक दी है, क्योंकि मौसम में बदलाव कभी भी नजर आता है। चलिए, राजस्थान के अलग अलग शहरों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, आपको हाल ही की जानकारी देंगे कि किस तरह से मौसम वहां पर चल रहा है। जयपुर से सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सहयोगी अजमेर से भी जुड़े हुए हैं शुभम हमारे साथ में। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, लगातार मौसम का परिवर्तन, लेकिन दोपहर की गर्मी और तेज लू ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के लिए भी अभी जानकारी सामने नहीं आ रही। 4 तारीख से पहले क्या अंदेशा है मौसम विभाग का इस गर्मी को लेकर जयपुर के लिहाज से? जियाउद्दीन, जैसे अगर राजस्थान की बात की जाए तो पहली बार 12 साल के अंदर कुछ में अप्रैल का महीना ऐसा बीता है जिसके अंदर तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, या यूँ कहा जाए कि गर्मी का सितम नज़र नहीं आया। अप्रैल के महीने में अमूमन देखा जाता है कि तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और उसके बाद प्रदेश के तमाम शहरों के अंदर कुछ कमोबेश ऐसे ही हालात नज़र आते हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो अप्रैल के अंदर 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिसकी वजह से आंधियाँ चली, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिससे लगातार तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। और अगर अभी नज़र डाली जाए तो इस अप्रैल के महीने में सिर्फ कोटा के अंदर ही तापमान सबसे ज़्यादा रहा और गंगानगर में तापमान ज़्यादा रहा। लेकिन आगने वाले 2-3 दिनों की बात की जाए तो जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग ऐसे होंगे जहां पे तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल अप्रैल के महीने के अंदर हीट वेव नहीं चली, या यूँ कहा जाए कि लू नहीं चली। ऐसे के अंदर मई का महीना जो आएगा उसके अंदर लू चलेगी और गर्मी भी अपने तेवर दिखाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार हो रहा है, जो 4 मई से राजस्थान के अलग अलग संभागों के अंदर उसका असर देखने को मिलेगा। उससे कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है, फिर से तापमान में उतार चढ़ाव नजर आएगा। और कह सकते हैं कि हम मौजूद हैं इस वक्त अल्बर्ट हॉल के यहाँ पे। ये वही अल्बर्ट हॉल है जो दोपहर के समय में जहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर सैलानी मौजूद रहते थे, देसी विदेशी पर्यटक रहते थे, लेकिन यह पूरी तरह से खाली है। क्योंकि तापमान के अंदर वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह कि पिछले 2-3 दिन से जो उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अपने सामान्य स्थिति के अंदर है। कोई बड़ा उतार चढ़ाव उसमें देखने को नहीं मिला और यही आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। जी जयती, ठीक है, जियाउद्दीन बने रही हमारे साथ। अजमेर का रुख कर लेते हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अजमेर में क्या हाल है गर्मी की? क्योंकि 1 मई की पहली तारीख है आज। मई की पहली तारीख है 1 तारीख, और 1 तारीख के साथ ही अब 9 तपा भी सामने आएगा। अजमेर में किस तरह का मौसम अभी आपको देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या अंदेशा है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें आज की तारीख की तो आज जो तापमान है वो कहीं ना कहीं पहले से बढ़ के आया है। जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते जो रोडों पे जो लोगों का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कम आया है। मैं खड़ा हूँ शहर के मुख्य बाजार पे, अभी 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है और उसके बाद जो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा 2 से 3 बजे का टाइम आएगा तब ये जो चहल पहल है बिल्कुल कम के ना के बराबर हो जाती है। हालांकि लोग बचने के लिए जो है अपने सर को ढक करके चलते हैं, लोग छातों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी वो हालात यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी 2 दिन के लिए जो है वो काफी ज्यादा तापमान बढ़ने की चेतावनी यहाँ पे दी हुई है। लेकिन जैसा मेरे सहयोगी जियाउद्दीन ने बताया कि 4 तारीख से जो है कहीं ना कहीं बदलाव मौसम के अंदर वापस होगा। तो लेकिन उससे पहले अभी जो बदलाव है आप देख सकते हैं, जो महिलाएं निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, उनको ढक करके निकाला जा रहा है। लेकिन जो गर्मी पड़नी चाहिए, जो मई जून की गर्मी कहा जाता है, वो गर्मी अभी पड़ना शुरू नहीं हुई है। क्योंकि लगातार जो बारिश है, कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है तो आसपास के क्षेत्र के अंदर जो मौसम है वो ठंडक हो जाती है। हवा जो है वो लगातार चल रही है। हवा जो है वो अभी ऐसी गर्म नहीं जो लू के थपेड़े कहा जा सकता है, वो थपेड़े अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुए। लेकिन गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने की चरम पर है और हो सकता है कि आज शाम जो दोपहर में 2 बजे 3 बजे का समय होगा तब गर्मी अपने चरम पर होगी। लेकिन 4 तारीख के बाद मौसम बदलाव की फिर चेतावनी है। तो देखना ये होगा कि गर्मी अपने तीखे तेवर पर कब आती है। क्योंकि गर्मी का महीना कहा जाता है मई और जून के अंदर जो गर्मी पड़ती है वो काफी तीखी गर्मी होती है। मौसम में भी बदलाव होता है और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के बाद जो सूरज देवता है वो अपना विकराल रूप कहीं ना कहीं धारण कर लेते हैं और वो गर्मी का असर रोडों पर भी दिखता है कि बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है, लोग वहाँ घर से नहीं निकलते हैं और शीतल पेय जल हो, चाहे वो ठंडे जूस हो या अन्य चीजें हो, उनसे बचाव करने का, उनको पी करके खा करके अपना बचाव करते हैं लोग। वहीं वो डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर तेज गर्मी पड़े तो आंखों पे चश्मा पहन के चलें, सर को ढक के चलें, क्योंकि गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं
दूसरी बीमारियों को दस्तक दे देती है, जिसके चलते जो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने का नाम जो बढ़ती हैं उसके कारण कई परेशानियों का सामना लोगों ठीक को कह करना रहे हैं पड़ सकता शुभम है। आप, लेकिन क्योंकि अभी जो गर्मी डॉक्टर्स है, पहले से ही चेता चुके हैं कि मौसमी बदलाव के बाद में बीमारियों का अंदेशा बना रहता है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से वेदर सिस्टम एक नया एक्टिव होगा, जिसको लेकर के फिर से मौसम पलटेगा। गर्मी भी होगी, हो सकता है कि आंधी चले, हल्की बारिश हो, और उस वजह से लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे